हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये मैंने एक फ़िश टैंक लिया है। बनाया नहीं मैंने खुद, परचेज़ किया है। ये अराउंड 2.5 फीट है और अराउंड 18 इंचेस है। 1.5 फीट के अराउंड, मतलब 2.5 फीट लंबा है और 1.5 फीट 1 फीट चौड़ा है। और हाइट जो है इसकी 1.5 फीट के अराउंड है। साथ में मैंने 9 गोल्ड फिशेस रखी है और एक शार्क है मेरे पास, और एक यहाँ पे छुपा होगा सकर, बिल्कुल इसके फ़िल्टर के पीछे छुपा हुआ है। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं कहीं होगा ये। ये रहा, दिख रहा है, ये फ़िल्टर पे चिपका हुआ है। ये रहा, देखो इसकी पूंछ दिख रही होगी आपको। हाँ, दिख रहा है ना। हाँ, ये फ़िल्टर पे चिपका रहता है। बस इसको काई चाहिए, फंगस या फंगी जिसको हम बोलते हैं। जैसे ज़्यादा पानी हो जाता है पत्थरों पे, आप सोच लीजिए कि पत्थरों पे बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है रोज़, तो एक काई सी जम जाती है, उसको बस ये सक करता रहेगा। अच्छा, जिस टाइम मैंने ये गोल्ड फिशेस ली थी उस टाइम ये बिल्कुल गोल्डन थी। फिर 3-4 दिन के बाद देखा मैंने इसको, तो इसमें जो ये ब्लैक स्पॉट से आ गए हैं। पहले तो मैं परेशान हो गया, मुझे लगा कि ये शायद इसको पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। और जबकि मैंने इसमें जनरल एड, ईचिंग वगैरह, और जो एक क्लोरीन का इनका मटेरियल मिलता है, एंटी क्लोरीन करके, वो सब कुछ किया है इसमें मैंने पहले। और फिर 2-3 दिन के बाद ये फ़िशेस मैंने इसमें डाली थी, पर पता नहीं क्या हुआ इनका। फिर जनरली मैंने 1-2 फ़िश स्टोर पे जाके देखा, तो मैंने ये ऐसी देखी है, मतलब ऐसी फ़िशेस होते हैं जिनके ऊपर ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। तो मैंने उसको पूछा बंदे को कि कोई ये मतलब टेंशन की बात तो नहीं है। तो उसने कहा कुछ नहीं है ऐसा, जनरली हो जाता है। इनकी भी कोई ब्रीड होती है, ये गोल्डन में ही, गोल्डन फिशेस में ही कोई ब्रीड होती है ऐसी। अभी इसमें से ये जो शार्क है ये बिल्कुल अकेली रह गई है। तब मैंने सोचा था कि 8 फिशेस के साथ एक ब्लैक बहुत अच्छी लगेगी, और ये बेचारी अकेली हो गई। इसके कारण ये ज़्यादा फूड भी कंज्यूम नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है ये फूड खा नहीं रही है, काफ़ी टाइम हो गया इसको फूड खा नहीं रही है। तो अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ कि एक न्यू एक्वेरियम बनाने की सोच रहा हूँ, जिसकी लेंथ जो होगी वो 18 इंचेस, लगभग 1.5 फीट, और जो चौड़ाई होगी उसकी लगभग 1 फीट, और लंबाई जो होगी वो लगभग 15 इंचेस, मतलब 1.25 फीट के अराउंड। उसमें मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा ऐसा कि उसमें 2 एंजल फिशेस रखूँगा। अगर मुझे वाइट मिल गई कलेक्शन में तो वाइट बहुत अच्छी लगेगी। अगर वाइट नहीं मिली तो मैंने सोचा है कि ब्लैक तो फ़िशेस अवेलेबल होती है मार्केट में, तो मैं ब्लैक फ़िशेस जो है इसके साथ रखूँगा। और उसमें मैंने क्या सोचा है, उस 1.5 फीट टैंक में एक एयर पंप लगाऊँगा, स्पॉन्ज एक रख दूँगा उसके अंदर, और थोड़े से मेरे पास मैंने मार्बल्स लिए थे, बाई किए थे मैंने मार्केट से, तो वो मार्बल लगाऊंगा उसमें। जैसे इसमें मैंने पत्थर ये मैंने कलेक्ट किए थे यहाँ पे हमारे, यहाँ पे है एक, इसको हम खड बोलने चाहें, तो वहाँ से मैं बहुत अच्छे ये स्टोन्स किए हैं कलेक्ट। और मेरे पास घर पे एक शंख रखा हुआ था,
फिर शंख लेके आया। कुछ सीपियाँ हैं मेरे पास यहाँ पे, देखिए ये दिख रही होंगी आपको सीपियाँ, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सीपियाँ हैं। ये कोचीन से लाई हुई सीपियाँ हैं ये। और कुछ कौड़ियाँ भी हैं मेरे पास, कौड़ियाँ छुप गई हैं कहीं, देखिए ये पत्थर के बिल्कुल बीचों बीच देखिए कौड़ियाँ हैं, इनको कौड़ियाँ बोलते हैं हम बेसिकली। इसके जो है साउथ साइड जो है इनके पर्दे ही बोलेंगे हम, क्योंकि वो हम बिल्कुल दरवाज़ों के साथ लगाते हैं। तो एक तरह का डेकोरेशन का ही काम करती है ये कौड़ियाँ। ये मेरा जो पंप है ये सोबो का है, सोबो का पंप है। नंबर था इसका 1000 समथिंग, सोबो का 450 के अराउंड मैंने परचेज़ किया है। और ये हीटर सेट किया हुआ मैंने 30 पे, ये भी सोबो का ही है, ये भी 100 वाट का। तो इसमें अराउंड मेरे को खर्चा पड़ गया है ये लगभग 35 या 3600 के अराउंड। फ़िशेस नहीं काउंट की उसमें मैंने, फ़िशेस ठीक हैं, फ़िशेस का कोई वो नहीं, मोल नहीं है, बहुत अच्छी फ़िशेस हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैं कल एक्वेरियम बनाऊँगा, जिसका मैंने आपको बताया भी मेजरमेंट। और मैं 100% डिवोटी हूँ एक्वेरियम के लिए कि मैं एक एक्वेरियम बनाऊँ। और देखिए इसमें लाइट्स, शायद एक छोटी सी बल्ब है मेरे पास एलईडी का, वो लगाया मैंने इसमें। गलती से कल मैंने क्या हुआ, मैं एक मेडिसिन लेके आया था इनके लिए कि ये ब्लैक स्पॉट जो हो गए हैं इन पर, उसके लिए मेडिसिन लेके आया था मैंने। ये एंटी वाइट स्पॉट स्पेशल 2 नंबर, ये लेके आया था मैं इनके लिए। फिर मैंने 1-2 जगह इनके बारे में पढ़ा भी था, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी देखा इनके बारे में मैंने कि ब्लैक स्पॉट को जो है ये 2 नंबर दवाई जो है बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है। फिर मैंने कल इसके 5 ml के 2 ढक्कन भी डाले इसमें टैंक में। तो 50-60 लीटर का है टैंक, तो इतना खपत कर जाता है। तो कल डाले मैंने, कल इनको खाना भी नहीं डाला। और ये बिल्कुल सुस्त हो गई, मतलब 1-2 घंटे में देखा मैंने, बिल्कुल एक जगह बेचारी चहल पहल भी नहीं कर रही थी, बिल्कुल परेशान हो गए कि पता नहीं क्या डाल दिया है। तो एक तरह से ये जब मैं डाला तो ये मेरे को लगा ब्लू मिथलिन ही है ये, इसको हम मिस्टर ब्लू भी बोलते हैं ज़्यादातर। तो देखा मैंने एकदम बिल्कुल सुस्त हो गए, मेरे को लगा शायद ये असर कर रहा होगा। मैंने इसका पंप भी बंद कर दिया, क्योंकि पंप का क्या काम होता है, ये गंदगी को सक करता है। देखिए नीचे जो है ना इसके ये जालियाँ दिख रही है आपको, और ये पानी को क्लीन करता है वाटर को। तो इसने, अगर मैं इसको ऑन रखता तो ये जो ब्लू मिथलिन था प्रोडक्ट, ये जो 2 नंबर दवाई थी, बेसिकली ये इसको चूस लेता। और इसका स्पंज लगा होता है इसमें, इसके अंदर स्पंज होता है जो ये इसको चूस लेता है। तो बेसिकली क्या होता है, उससे ये बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी कल मेडिसिन डाल के। तो फिर मैंने आज देखा तो ये तो ऐसी थी कि मैंने कहा कहीं मर ही ना जाए। और फिर मैंने इनको जो है पंप चला दिया और थोड़ा सा मैंने इनको फूड डाल दिया, जिससे थोड़ी सी, जैसी पंप डाला इसने मेडिसिन सक कर ली। जैसी मेडिसिन सक कर ली और ये इनमें बहुत ज़्यादा ताज़गी का एहसास हुआ इनको कि हाँ आप जान बची हमारी। तो ऐसा है, जो ब्लू मिथलिन है, ये जो मेडिसिन है, ये आप जब भी टैंक लें नया, तब इसको डाल दीजिए। फिर आप 48 घंटे या 4-5 डेज़ या 1 वीक तक उसको रखें। चाहे तो उसमें थोड़ा सा फ़िश फूड डाल दें, जिससे जो एक तरह से क्या बोलते हैं उसमें, बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं कि एक तरह से इनके लिए जो एक एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट हो जाता है फ़िश के रहने लायक।
या नहीं तो एक लिक्विड भी आता है, अगर लिक्विड डालना चाहते हैं आप तो बायो केयर के नाम से आता है इनका लिक्विड, या स्पेसिफाइड कर दूंगा मैं उस चीज़ को, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो कौन सा लिक्विड है वो दिखा भी दूंगा किस टाइम मेडिसिन वो। ये है कि अभी आज ये बहुत अच्छी हैं, देखिए बहुत मज़े से जो है घूम रही टहल रही हैं। देखिए बस ये बेचारी ये जो शार्क है सिर्फ ये अकेली पड़ जाती है। अब मैं इसके लिए भी सोच रहा हूँ कि एक टैंक बनाऊँगा इसके शार्क के लिए अलग से, जिसमें मैं कम से कम जो है 4 या 5 शार्क रखूँगा। अगर ये उस टाइम तक ये घुली मिली नहीं तो ना, शार्क मुझे पसंद है वैसे बहुत ज़्यादा, पर गलती से जब हम ली तो हमने 2 शार्क थी, पर ट्रैवलिंग में जो है एक शार्क बिल्कुल ही डेड हो गई थी, तो ये एक बची है बेचारी। तो भगवान से यही मेरी कामना है कि ये शार्क जो है ये हेल्दी रहे और परेशान ना हो। ये परेशान हो जाती है क्योंकि देखिए ये जो दूसरी आती हैं गोल्डन, इसको कर देती है कि तू अकेली और हम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा है कि इसके लिए भी एक जो है एक्वेरियम बनाऊंगा मैं खुद, और कल मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से जो है क्या क्या चीज़ जो है मैं यूज़ करूंगा इसके लिए। और शीशा मैं सोच रहा हूँ 1.5 फीट टैंक के लिए 5 mm का शीशा लूँगा। 5 mm बहुत है 1.5 फीट टैंक के लिए। 5 का ले लीजिए, 6 का ले लीजिए, बहुत अच्छा है उसके लिए 1.5 फीट टैंक के लिए। अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जैसे कि ये मेरा टैंक है 2.5 फीट का, तो ये भी 5 mm ग्लास में ही बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। जबकि और भी चीज़ें हो सकती थी इसमें, मैं सोच रहा था इसमें कि मैं LED ट्यूब लगाऊं, पर मैंने इसमें सिर्फ एक LED बल्ब लगाया है। तो इन बल्ब से भी क्या होता है, जो नीचे काई है, पत्थरों पर काई जमती है, इनसे भी रोशनी से भी, जबकि एक प्रोसेस होता है इनमें भी ना, जैसे रोशनी पड़ती है पत्थरों पर और पानी होता है पत्थरों पर, तो उससे भी काई जमने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास शक्कर है, तो शक्कर क्या करता है उस काई को खा लेता है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसके लिए जो है वो शार्क के लिए 4 फीट का टैंक जो है बनाऊंगा 8 mm ग्लास में, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम इनको घुलने मिलने देते हैं। अभी एंजल फ़िश के लिए बनाऊंगा, 2 एंजल फ़िश रखूँगा 1.5 फीट के टैंक में। आप देखिएगा वो टैंक किस तरह से बनाऊंगा मैं, क्या क्या चीज़ें उसके लगेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा कि मैं इसी तरह जो है अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए बनाऊं। देखिए ये मेरी हॉबी है फिशेस की कलेक्शन करना, और हॉबी के लिए कोई उम्र नहीं होती कि कोई उम्र हो हॉबीज़ के लिए। और हॉबीज़ होनी चाहिए हर एक चीज़ की, चाहे आप कुछ टैंक बना रहे हैं या कुछ आप और चीज़ें बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड होता है बंदा किसी ना किसी अच्छे आइडियाज़ में। तो क्रिएटिव बंदे की ही कदर है हर जगह, जो थोड़ा क्रिएटिव हो। और मैं देखता हूँ लोगों को कि फ़िशेस के रिगार्डिंग बहुत नॉलेज है लोगों को, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर बिना सोचे समझे कभी भी इन फ़िशेस पे जो है एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा।
जैसे हम कोई मेडिसिन डाल देते हैं, एंटीबायोटिक डाल दी कोई हमने, या मेट्रोजोनल डाल दी कोई, या जैसे कल मैंने डाल दी थी इन पर 2 नंबर दवाई, जिससे ये सुस्त हो गए थे। अब मैं भी डर गया था अपनी फ़िशेस के लिए। मैंने कहा पता नहीं इनको क्या वाइट स्पॉट कैसे हो गए। फिर किसी से पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ी होता है इनमें, चेंज कर जाती है शायद ये, या तो इनका पानी चेंज हुआ मे बी, उस वजह से ऐसा हुआ होगा। और मुझे लगता नहीं कि पानी चेंजेस से कोई फ़र्क पड़ता है इनको, क्योंकि डिफरेंट जगह से आती हैं तो डिफरेंट पानी में सर्वाइव करने की इनकी कैपेबिलिटी बन जाती है। तो मे बी शायद ये करती होंगी चेंज, या हमारी कहीं गलती रह गई हो। और चलिए ये चीज़ें जो है अब गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, उसको आगे के लिए दोहराएंगे नहीं ऐसी चीज़ों के लिए। और कभी भी अगर आपका फ़िश रखने का बनेगा, अगर आप चाहेंगे कि आगे भविष्य में मैं भी एक्वेरियम रखूं अपने, तो बिल्कुल आप जो है फ़िशेस को जब भी जहाँ से भी लाएं, कम से कम हाफ़ एन आवर जो है इसके पानी में उस पैकेट को डुबो के रखें। हाफ़ एन आवर, 1 घंटा। जिस पॉली बैग में आपको देते हैं, वो प्लास्टिक के बैग्स में देते हैं बेसिकली, तो उसको हाफ़ एन आवर के लिए इस पानी में डुबो के रखें। ये पानी है आपने जो जमा करके रखा है 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, पर उसमें ये है कि आप फ़िल्टर लगा दें एक बार, फ़िल्टर लगा दें, चाहे हीटर लगा दें मौसम के अनुसार, है ना, वो कर दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए कुछ भी अगर आपको पूछना हो फ़िशेस के रिगार्डिंग, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टिल देन, बाय, सी यू।